में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, आओ झील के पार चले। कहाँ चले? आओ झील के पार चले। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, वैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपनी नाव को खोल दी और उसमें सब बैठ गए। क्या कर दिए? बैठ गए और झील के पार जा रहे थे। यानी झील लंबी होगी, इसका मतलब है पार जा रहे थे और अचानक आंधी आ जाती है। क्या आ जाती है? और चेले वहां पे बैठे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस नाव में, वचन में लिखा है कि सो रहे थे। क्या कर रहे थे? और जब आंधी आई तो चेले घबराने लगे, उनकी जान जोखिम में पड़ी, परेशान होने लगे और फौरन उठ के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ये बात चिताई कि हे प्रभु, हे स्वामी, उठ जाओ, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्योंकि आंधी आई है और आंधी में नाव इधर उधर डगमगा रही है और नाव डूबने के कगार पे थी। पर यीशु मसीह के जैसे ही चेलों ने कहा कि हम डूबे जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं, स्वामी उठो। और प्रभु यीशु मसीह ने आंधी से कहा, शांत हो जाओ, और आंधी शांत हो गई और तूफान थम गया। एक बात पूछेंगे, क्या आंधी के कान थे वहां पे? बताइए, आंधी के क्या कान थे या आंधी की आंख थी वहां पे? हमारे और आपके आंख, कान, नाक, हर एक चीज है। कान है नहीं, किसके पास कान नहीं है? सबके पास कान है। पर आंधी के पास क्या कान होंगे? बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा और आंधी ने सुन लिया, और जैसे ही सुना वैसे ही उसने विपरीत हवा चलाना बंद कर दिया। है ना? कितनी बड़ी बात है। आंधी से कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि शांत हो जाओ, और आंधी ने तुरंत कहना माना। सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मैं शांत हो जाना चाहिए। कितने परसेंट यह बात सही है? 101%। 100 के 100% सही है, नहीं सही है? जैसे यीशु मसीह ने कहा आंधी शांत हो जाओ, और आंधी, लहरें थम जाओ, लहरें, तूफान थम जाओ, और थम गई। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कान दिए, परमेश्वर ने कान दिया। यदि आदि परमेश्वर की बात को मानते हैं, सुनते हैं, तो क्या हम और आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए? क्या उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खोलना नहीं चाहिए? क्या उसकी आवाज सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? जिसने आपको कान दिए, आंख दी है कि तुम सच्चे काम को देख सको और उसको देख के सही कर सको, कान दिया है कि तुम सही बात को सुन के सही डिसीजन लेके सही काम को कर सको। जब आंधी के कान नहीं है, उसने सुन लिया, तो हम आपको तो परमेश्वर ने कान दिए। यदि हम आप परमेश्वर की सुन नहीं रहे हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। परमेश्वर की सुनना आसान है। वचन में लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन है, पर इतनी कठिन नहीं है कि तुम मान ना सको। उसकी आज्ञाएं तो कठिन है, पर नीचे भी लिखा है कि उसकी इतनी आज्ञाएं कठिन नहीं है कि तुम उन आज्ञाओं को मान ना सको। क्या ना कर सको? मान सको। जब आंधी उसकी बात मानती है, तो क्या हमको उसकी बात मानना नहीं चाहिए? क्या हर संडे के लिए निकल के नहीं आना चाहिए? क्या हर शाम सुबह प्रार्थना करना नहीं चाहिए? क्या अपने जीवन में मसीह के वचन को अधिकारी से बसने देना नहीं चाहिए? चाहिए। जब आंधी उसकी बात मानती है तो हम भी उसकी बात को माने। जब आंधी ने उसकी बात को सुन लिया जिसके कान नहीं थे। सुनते हम कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कान से सुनते हैं और कहां से सुनते हैं? कानी से सुनते हैं ना, और कहीं से नहीं सुनते। 2 प्रकार से सुनते हैं हम। 3 प्रकार से फिर सुनते हैं। एक कानों से सुनते हैं, एक मस्तिष्क से भी सुन लेते हैं। नहीं सुन पाते? कितने लोग नहीं सुन पाते? जब सो रहे होते हैं, हल्की सी आहट किसी की आती है, आप सुन लेते हैं। इसका मतलब आप मस्तिष्क से भी सुन लेते हैं। ये किसकी देन है? परमेश्वर की देन है कि आप जब जोखिम में भी होते हैं, जब आप अंधेरे में भी होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर ने आपके अंदर एक ऐसे सिस्टम को दे रखा है जहाँ पे आप सुन पाते हैं। कानों से भी सुनते हैं, आत्मिक आवाजों को भी सुन पाते हैं, मस्तिष्क से भी सुन पाते हैं। सो रहे होते, अचानक बिल्ली कूदी या अचानक कोई चीज गिरी और आप सुन नहीं लेते हैं? बताइए, सुन लेते नहीं सुन लेते हैं?
सुन लेते हैं। जब आप परमेश्वर की सुनना शुरू करें, जब सोते समय बिल्ली की आहट को सुन सकते हैं, तो क्या वचन पढ़ते समय, आराधना करते समय, प्रभु के भवन में बैठ के प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आप नहीं सुन सकते? सुन सकते। यदि आप अपने आप को दे दे प्रभु की सुनने के लिए, तो वो आपको अपनी बातों को देगा। अभी शुरुआत में प्रार्थना में पापा ने एक शब्द को बोला कि परमेश्वर उदयाचल से अस्ताचल तक आपको बुलाता आया है। वो सुबह से जाता है, शाम तक आप उसके करीब आओ, वो अपनी आशीष आपको दे। वो सुबह से आपको बुलाता है कि आप मेरे पास आओ, जिन भी बातों से उलझे हो हमसे आशीष और शांति को लो। वो सुबह से बुलाता है, शाम तक। जब प्रभु यीशु मसीह की आंधी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमको भी सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो प्रभु इन बातों पे आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को